चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया, बोला गया इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन साइन एक्स इंटू 3 प्लस कॉस एक्स। सो इसे 3 प्लस 2 कॉस एक्स, सो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो, ऐसा कुछ फॉर्मेट में लिखो जो कि पार्शियलाइज हो जाए। तो पार्शियलाइज करने के लिए आप क्या करो कि यहाँ पर जो लिखा गया था वो इंटीग्रेशन ऑफ लिखा गया था, एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई लिखा गया था आपका साइन एक्स इंटू लिखे गए थे 3 प्लस 2 कॉस एक्स, 3 प्लस लिखा गया था आपका 2 कॉस एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो कि साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड कर दो। मतलब जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर में लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, और देखो डिनोमिनेटर में क्या जाएंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 3 प्लस आप लिख सकते हो यहाँ पे 3 प्लस 2 कॉस एक्स, 3 प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से 2 कॉस एक्स। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्चुअली में 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का जो वैल्यू लिखा जाता है दैट इज़ 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन साइन एक्स को आप साइन एक्स रहने दो एज इट इज़, नो टच, एंड साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू, चलिए यहाँ से लिखा गया था 3 प्लस 2 कॉस एक्स, 3 प्लस क्या लिखा गया था आपका 2 कॉस एक्स, एज इट इज रहने दिया जाए। इसके बाद देखो तो यहाँ फॉर्मूला यूज किया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 प्लस 2 कॉस एक्स लिखे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियलाइज करने के लिए आप क्या करो, कॉस एक्स को थोड़ा देर के लिए सपोज कर लो आप टी, ठीक है। तो कॉस एक्स को सपोज किया जाए क्या टी, ठीक है ना। तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू आप सपोज कर लो टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं डी टी। मतलब यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ डी टी के इक्वल लिखाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में तो देखो ये साइन एक्स डी एक्स लिखे गए हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो आप माइनस ऑफ डी टी। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब 1 प्लस टी इंटू लिख सकते हो आप 1 माइनस टी इंटू लिखा जा सकता है 3 प्लस 2 टी लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो -1 को बाहर आप रहने दो तो लिखे जा सकते हैं डी टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1 माइनस टी इंटू लिखे जा सकते हैं 3 प्लस 2 टी। नाउ अब इसके बाद देखा जाए, देखिए इसके बाद क्या करना होगा आपको, तब आपको क्या करना होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है इसे आप इंटीग्रेट करने के लिए, अब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा पार्शियलाइज। तो पार्शियलाइज कैसे किया जाएगा, तो पार्शियलाइज करने के लिए देखो 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2 टी आप समझ सकते हो। मतलब आप लिखो यहाँ से 1 बाई -1 को मैं रहने देता हूँ 1 प्लस टी इंटू लिखे गए थे 1 माइनस टी इंटू लिखे गए थे 3 प्लस 2 टी। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से कहा जा सकता है कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, मतलब 1 a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर 1 माइनस टी प्लस c अपॉन आप लिख दो थर्ड फैक्टर, मतलब 3 प्लस 2 टी आप लिख सकते हो। मतलब इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2 टी इज इक्वल टू, चलो आप यहाँ से एलसीएम ले लो तो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2 टी एलसीएम हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से a इंटू 1 माइनस टी इंटू लिखा जा सकता है 3 प्लस 2 टी प्लस b इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस 2 टी। चलिए यहाँ से c इंटू लिखे जा सकते हैं 1 प्लस टी इंटू लिखे जा सकते हैं 1 माइनस टी।
यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचा ए वन इजकल टू ए इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t प्लस बी इंटू, यहाँ से देख सकते हो आप 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस 2t प्लस सी इंटू 3 प्लस सी इंटू बचा आपका 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। चलिए अब ए बी सी का, दिस इज कंडीशन नंबर 1 हेयर, अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिखो आप यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब देखो ए के वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर में देखना है, तो कितने लिखे गए थे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, ठीक है। चलिए आप जब 1 में रखोगे तो यहाँ से लिखा जा सकते हो 1 इजकल टू ए इंटू, आप लिख दो यहाँ से 1, एक्चुअली में क्या लिखा गया था 1, तो सो 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 इंटू लिखे गए थे आपका -1, तो इसका वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो 1 इजकल टू ए इंटू 1, ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 3 माइनस 2, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो क्या 2a इजकल टू 1, 2a इजकल टू क्या हो गया 1, मतलब a का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2 हियर, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 1/2। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब फाइंड आउट किया जाए b का वैल्यू, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ b पुट, देखो b के नीचे में क्या लिखा गया 1 माइनस टी, पुट 1 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा 1 इन इक्वेशन नंबर 1, सो 1 में रखा जाए, तो जब रखोगे तो वैल्यू क्या लिखा जा सकते हैं 1 इक्वल टू b इंटू टी के जगह पर 1 रखो आप, तो क्या लिखे जा सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2, मतलब यहाँ से 1 इजकल टू लिख सकते हो आप b इंटू 2 इंटू 5, मतलब b का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 1/10 हियर। चलिए तो ये b का वैल्यू आया, चलिए अब a और b का वैल्यू आ गया, अब फाइंड आउट किया जाए c का वैल्यू, ठीक है। तो c के वैल्यू के लिए क्या करना होगा आपको, c के डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में याद करो 3 प्लस 2t लिखे गए थे, 3 प्लस क्या लिखा गया था 2t। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तो इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद फॉर वैल्यू ऑफ c, ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ c, तो आप लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ c पुट, क्या लिखा गया था आपका पुट c के, देखो डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए थे 3 प्लस 2t, तो इसलिए आप लिख दो यहाँ से पुट 3 प्लस 2t इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट t का वैल्यू कितने आ गए -3/2 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल पुट t इक्वल टू -3/2, तो जब -3/2 रखोगे तो लिखे जा सकते हैं 1 इजकल टू c इंटू 1 माइनस टी, मतलब 3/2 इंटू 1 प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से 3/2, मतलब आप लिख सकते हो 1 इजकल टू c इंटू 2 माइनस 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2, मतलब 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं c इंटू, एक्चुअली क्या लिखा जाए c इंटू -1/2 इंटू लिखा जाए यहाँ से 5/2। चलिए यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो c का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, तो c का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो इक्वल टू चल रहा है, तब आप लिख सकते हो 1 इजकल टू -5c/4, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो c का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 4/-5, ये c का वैल्यू आ गया, हेंस वी हैव कैलकुलेटेड, यानी कि c का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू -4/5 लिखे जा सकते हैं।
नाउ अब देखो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करने की, सिर्फ और सिर्फ अब बचा है इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे अब इंटीग्रेट किया जाएगा, इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो कैसे इंटीग्रेट होगा, चलिए। नाउ इसके बाद देखा जाए तो देखो ए बी सी का जो वैल्यू है वो आ चुका है। तो हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि हम लोगों ने क्या सपोज कर चला था कि देखो 1/1 + t इंटू 1-t इंटू 3 + 2t का जो वैल्यू हम लोग सपोज किया था वो 1/1 + t प्लस b/1 - t प्लस c बाई क्या लिखा था 3 + 2t लिखा गया था, ठीक है। 3 प्लस क्या लिखा गया था 2t। चलिए अब ए बी सी का वैल्यू सपो पुट किया जाए, मतलब हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था, कुछ ऐसा सपोज किया था कि 1/, चलिए 1/, एक मिनट, 1/, लिखा गया था 1 + t इंटू 1 - t इंटू 3 + 2, ठीक है। 1/1 - t इंटू 1 + t इंटू हम लोगों ने क्या सपोज किया था 3 + 2t इज इक्वल टू लिखा गया था a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/3 + 2t सपोज किया था हम लोगों ने 3 + 2t। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब a का वैल्यू कितना आया, चलिए देखिए तो a का जो वैल्यू आया था वो रखा जाए तो a का वैल्यू था कितना 1/2। सो वी विल पुट हेयर एज 1/2। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - t। चलिए b का वैल्यू कितना आया, तो b का वैल्यू देखा जाए तो b का वैल्यू कितना था 1/10। सो वी विल पुट हेयर एज 1/10। तो लिख दो आप यहाँ से 1/10 डिवाइडेड बाई 1 + t, 1 + t। c का वैल्यू कितना था -4/5 डिवाइडेड बाई यहाँ से आप लिख दो 3 + 2t। 3 प्लस कितने हो गए 2t। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करो कि ये जो लिखा गया एक्सप्रेशन जो लिखा गया है इसे आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो। यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 1 - t प्लस लिखे जा सकते हैं प्लस 1/10 इंटू 1 + t, 1/1 + t माइनस लिखे जा सकते हैं 4/5 इंटू 3 + 2t लिखे जा सकते हैं। मतलब अब हमारा जो है वो इंटीग्रेशन अब बहुत ईजिली किया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था -dt डिवाइडेड बाई लिखा गया था 1 - t इंटू 1 + t इंटू 3 + 2t का इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने सपोज करके चला था वो a/, यानी कि आप लिख सकते हो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू 1 - t प्लस लिखे जा सकते हैं 1/10 इंटू 1 + t। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ से लिख दो आप -4/5 इंटू 3 + 2t का होल dt आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए अब आपको क्या करना होगा -1 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तब आप जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं यहाँ से, तो देखिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 को इंटीग्रेशन से आप बाहर कर लो तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं क्या dt/1 - t, ठीक है। फिर यहाँ से -1/10 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लो तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं क्या dt/1 + t और यहाँ से +4/5 लिखे जा सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर dt/3 + 2t लिखे जा सकते हैं। और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या लिखा जा सकता है -1/2 इंटू -log 1 - t माइनस 1/10 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप log 1 + t और यहाँ से लिखे जा सकते हैं 4/5 इंटू 1/2 और log mod 3 + 2t प्लस c लिखे जा सकते हैं। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो क्या 1/2 इंटू log mod
1 माइनस टी माइनस 1/10 इंटू लॉग मोड 1 प्लस टी प्लस, चलिए यहाँ से देखिए दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो प्लस 2/5 इंटू लॉग मोड 3 प्लस 2t प्लस सी। चलिए अब t जो थे वो किसके इक्वल थे, हम लोगों ने क्या सपोज किया था, साइन एक्स को, चलिए t जो था वो कॉस एक्स इक्वल था, मतलब हमारा फाइनल आंसर लिखा जा सकता है 1/2 लॉग मोड 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1/10 इंटू लॉग मोड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 3/5 इंटू log mod 3 plus 2 cos x plus c. This is our right answer of the given question.